तो उनको चाहिए नाइट हाउस है इधर, सॉरी वाइट हाउस है, नाइट क्लब मैगोसा सिटी में ही है। तो उनको एक बंदे की ज़रूरत है। तो अगर किसी ने काम करना है तो आज ही, मतलब 10 से 12 घंटे ड्यूटी है। लेकिन ड्यूटी ये बेसिकली जो है ना वो ड्यूटी 6 घंटे है, 8 से लेके 2 बजे तक ड्यूटी होती है, ठीक है। बाकी दिन को 1 घंटा काम होता है। काम जानते हैं जो दर्जी है, मतलब ना उनके लिए 2 वीज़ों की ज़रूरत है, वीज़े हैं अवेलेबल है, मतलब ठीक है। तो 2 बंदे चाहिए दर्जियों का काम जो जानते हैं, ठीक है। तो ये कि उनकी सैलरी जो है ना वो होगी 30 रुपये घंटा के हिसाब से ना, इधर के जो करेंसी है TL लीरा, ठीक है। जो है ना एक खराद का काम जो जानता है, आप समझते हैं खराद क्या होता है। एक खराद का काम जो बंदा जानता है कि उस वीज़े की ज़रूरत है, ठीक है, वो बंदा चाहिए। तो एक वेल्डिंग वाला, आज 2 दिन बाकी हैं, ठीक है। अभी मैंने सच्ची बात आपको बताऊं तो मैंने उस बंदे को बोला था किसी को वीज़ा नहीं देना, क्योंकि ये 2 वीज़े मैंने उसको मना किया और किसी और को नहीं देने, क्योंकि ये वीज़े थोड़े से सस्ते मिल रहे हैं। सच्ची बात है कि कुछ लड़के यहाँ पे आए हुए जो 3500 यूरो दे के आए हैं वेल्डिंग के काम के, ठीक है। और जो भाई मेरे इधर सैप्रस में रह रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर किसी के पास काम की वैकेंसी है तो मुझे काइंडली कमेंट्स में बता दिया करें, ठीक है। या मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लें, अगर किसी के पास काम की जगह है, कोई बंदे चाहिए काम के लिए, वो बता दिया करें। क्योंकि चलो कुछ बंदे मुझसे रब्ता करते हैं, भाई हम इधर इस जगह हैं, फारिग हैं, काम नहीं है, तो उनको काम मिल जाएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दूसरे में बात ये थी कि ना कुछ वीज़े अवेलेबल थे, तो सोचा वीडियो अपलोड कर दूँ। माज़रत के साथ मैं कुछ बिज़ी था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो आपको जो है ना ये इंफॉर्मेशन देनी थी कि कुछ वीज़े अवेलेबल हैं। एक तो जो सिलाई काम जानते हैं जो दर्जी हैं, मतलब ना उनके लिए 2 वीज़ों की ज़रूरत है, वीज़े हैं अवेलेबल है, मतलब ठीक है। तो 2 बंदे चाहिए दर्जियों का काम जो जानते हैं, ठीक है। तो ये कि उनकी सैलरी जो है ना वो होगी 30 रुपये घंटा के हिसाब से ना, इधर के जो करेंसी है TL लीरा, ठीक है। 30 रुपये पर घंटा उनको मिलेगी। और जिस बंदे ने बात की वो कह रहे थे कि मतलब ओवर टाइम भी डेली बेस पे लगता है, मतलब 2 घंटे 3 घंटे जितना दिल चाहे ओवर टाइम भी लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये डिटेल जिस बंदे को वीज़ा चाहिए वो रब्ता कर सकता है, ठीक है। कमेंट्स में पूछ सकता है या फिर मुझसे अगर किसको चाहिए तो बताना, फिर मैं उस बंदे का आपको नंबर सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी बात ये कि कॉस्ट वगैरह की जो मैं आपको बताता हूँ तो आप कहते हैं ओ यार ये खुद खाने के लिए कर इतने ज़्यादा हैं, ये हैं वो हैं। तो जिस बंदे ने मुझे वीज़े के लिए बोला है ना, तो आप फिर उसी से पूछ लेना कि क्या कॉस्ट है या क्या हिसाब किताब है, ठीक है। दूसरे नंबर जो है ना एक खराद का काम जो जानता है, आप समझते हैं खराद क्या होता है। एक खराद का काम जो बंदा जानता है कि उस वीज़े की ज़रूरत है, ठीक है, वो बंदा चाहिए। तो एक वेल्डिंग वाला, आज 2 दिन बाकी हैं, ठीक है। अभी मैंने सच्ची बात आपको बताऊं तो मैंने उस बंदे को बोला था किसी को वीज़ा नहीं देना, क्योंकि ये 2 वीज़े मैंने उसको मना किया और किसी और को नहीं देने, क्योंकि ये वीज़े थोड़े से सस्ते मिल रहे हैं। सच्ची बात है कि कुछ लड़के यहाँ पे आए हुए हैं जो 3500 यूरो दे के आए हैं वेल्डिंग के काम के, ठीक है। तो लिहाजा ये वीज़ा 1000 यूरो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना 1000 यूरो अपने एडवांस पे करना होता है, क्योंकि वो आगे जमा कराएंगे आपकी सिक्योरिटी। तो दूसरे नंबर बात है खरादी वाली, उसकी भी सेम प्राइस है, 1000 यूरो है, ठीक है। जो बंदा खराद का काम जानता है उसके लिए वीज़ा अवेलेबल है। और 2 जो दर्जी मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये दोनों हो चुके हैं। और उसके बाद मैंने काफ़ी दिन पहले वीडियो अपलोड की थी प्लम्बर के लिए ना, बंदा चाहिए प्लम्बरिंग के लिए, अगर वो बंदा अवेलेबल है तो वो भी रब्ता कर सकता है। बाकी ये मेरे भाई सोच समझ के फ़ैसला किया करें। मैं बार बार कह चुका हूँ कि अगर तो आपका मतलब ना कोई सिस्टम बनता है यूरोप जाने के लिए ना, मतलब अगर मतलब 5, 7, 8 लाख रुपये आपने इधर देने हैं, अगर 2-4 लाख रुपये मतलब डाल के अगर आपको यूरोप का सिस्टम हो जाता है लीगल तरीके से, ठीक है, लीगल वे है, जो वर्क परमिट आपको यूरोप का मिल सकता है, तो आप यूरोप चले जाएँ। मैं आपको ये मशवरा देता हूँ, क्योंकि आप भी चलो आपको स्टे भी मिल जाएगी, दूसरा जो यूरोप का बेनिफिट भी आपको ज़्यादा होंगे, ठीक है। इधर का जो सिस्टम है वो ये है कि ऐसा ऐसी बात है, सैलरी अभी जो है ना रेट बहुत नीचे चला गया लीरा का ना, अभी लेस देन 12 हो गया है, ठीक है, 13 समथिंग है। तो करेंसी का पता नहीं है ऊपर जाएगी या नहीं, हाँ, लेकिन उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए, हम उम्मीद कर रहे हैं
उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे तो नेक्स्ट ईयर बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है कि लीर का रेट जो है ना बहुत ऊपर जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम श्योरली कुछ नहीं कह सकते कि ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो बाकी आपकी अपनी सोच, आप खुद फैसला करें सोच समझ के। आपने इधर 7-8 लाख रुपये दे के आना है, मतलब 6 लाख या जितने भी दे के आना है। कुछ जिसको 1000 जो का वीज़ा किसी को मिल रहा है उसने मतलब 2 लाख 2.5 लाख देने हैं, ठीक है। पाकिस्तान का खर्चा भी करना है, टिकट भी लेनी है, ठीक है, बाकी खर्चे भी हैं। तो जो भी फैसला करना है आपने सोच समझ के करना है। ये नहीं सिर्फ जहाज़ में बैठने का शौक है तो इधर आ जाएँ। हमें जो है ना कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्ज़ा लेके भी आते हैं, माल बेच के भी आते हैं। तो सारे भाइयों से गुजारिश है कि जो भी फैसला करना है सोच समझ के ठंडे दिमाग से करें, ठीक है। सब्र के साथ काम लें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और कोशिश करें कि आपका जो इधर कोई रिलेटिव रह रहा है या मतलब आपका जो अच्छा और ख़ास दोस्त है, जो करीबी दोस्त है, जो आपका उससे रब्ता करें। अगर वो डायरेक्ट जो है ना कंपनी से आपको वीज़ा निकलवा के देता है तो वो आपको वो सस्ता पड़ेगा, ठीक है। एजेंट के हाथों चढ़ने से पहले आप ये करें जो ये बेहतर होगा, ठीक है। मेरा काम होता है मेरे भाई जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना। अगर कोई वीज़ा अवेलेबल है तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। जो भी वीज़ा लोग मुझे कहते हैं फ़लाँ वीज़ा अवेलेबल है, मैं अक्सर लोगों से पूछता भी रहता हूँ, हाँ कोई वीज़ा हुआ तो यार मुझे बताना, क्योंकि चलो कुछ लोग मैं लोगों को जस्ट इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। अगर किसी ने आना हुआ, किसी के जहन में बात आ गई, मतलब ये फ़ायदेमंद है नुकसान है, जो भी अगले ने फैसला करना है, ठीक है। तो तीसरी नंबर बात ये है मेरे भाई कि आपने अगर इधर आना है तो पहले सोचने के इधर रुकना पड़ेगा, प्रदेश काटना पड़ेगा, मतलब मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो भाई मेरे इधर साइप्रस में रह रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर किसी के पास काम की वैकेंसी है तो मुझे काइंडली कमेंट्स में बता दिया करें, ठीक है। या मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लें। अगर किसी के पास काम की जगह है, कोई बंदे चाहिए काम के लिए, वो बता दिया करें। क्योंकि चलो कुछ बंदे मुझसे रब्ता करते हैं, भाई हम इधर इस जगह हैं, फारिग हैं, काम नहीं है, तो उनको काम मिल जाएगा, ठीक है। और जो भाई मेरे जो इधर फारिग बैठे हुए जिनके पास जो काम ढूंढ रहे हैं, मतलब ठीक है, वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं जिसको काम की ज़रूरत है। इंशाल्लाह जितना भी हो सका यार, मैंने हेल्प के लिए बनाया हुआ है सिस्टम, चैनल जो बनाया था जस्ट लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। ये नहीं कि मैं इधर को मिनिस्टर लगा हूँ जिसको बोलूँगा काम लगा देगा, लेकिन ये चलो कोई बंदा बोलेगा तो मैं अगले से बात कर लूँगा इंशाल्लाह। तो मेरा रब्ता भी होता रहता है, ठीक है। एक भाई है मेरे मीरपुर नांगी आज़ाद कश्मीर के, अभी वो जेल में रह रहे हैं। तो बेसिकली अभी तो फिर जेल में हो गए ना, जेल में काफ़ी अर्सा हो गया उनको। वैसे बेसिकली वो मीरपुर के रहने वाले थे, ठीक है। उनको चाहिए नाइट हाउस है इधर, सॉरी वाइट हाउस है, नाइट क्लब मैगोसा सिटी में ही है। तो उनको एक बंदे की ज़रूरत है। तो अगर किसी ने काम करना है तो आज ही, मतलब 10 से 12 घंटे ड्यूटी है। लेकिन ड्यूटी ये बेसिकली जो है ना वो ड्यूटी 6 घंटे है, 8 से लेके 2 बजे तक ड्यूटी होती है, ठीक है। बाकी दिन को 1 घंटा काम होता है। तो तनहा जो है ना सैलरी वो है जो सरकारी मिल रही है इधर वही मिलेगी आपको। और उसके बाद बेनिफिट्स जो है ना अपना छुट्टी इसमें कोई नहीं है, बिल्कुल ही हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं है इसमें। जो काम है इसका नाइट क्लब का वाइट हाउस में, तो ये एक सैलरी आपको अच्छी मिलेगी और टिप वगैरह भी आपको मिलती है यहाँ से, जो है ना वाइट हाउस में जो है टिप भी अच्छी खासी हो जाती है बंदे की। और दूसरा एक इसमें छुट्टी कोई नहीं है। रिहाइश और खाना पीना कंपनी का है, अच्छी रिहाइश है, बहुत अच्छी रिहाइश है, मतलब यानी कि हर फैसिलिटी है रिहाइश में। और काम भी अंदर का है, रात को ड्यूटी स्टार्ट होती है, 1 घंटा दिन का काम होता है, ठीक है। तो बाकी जो ये उन लोगों के लिए जो यहाँ पे रहते हैं, साइप्रस में रह रहे हैं जो, उनके लिए ठीक है, वो भाई मेरे रब्ता कर सकते हैं जिस किसको ज़रूरत है। एक बंदे की उनको ज़रूरत है, तो अगर किसी ने रब्ता करना है तो कर सकता है। बाकी बात रही यहाँ पे वीज़ू की, तो मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर अच्छा लगता है, बेहतर लगता है तो सोच समझ के फ़ैसला करें। मेरा कहने का मतलब ये था कि चलो अगर पैसे तो आपने जिसके थ्रू आना पैसे दे के आना है, और खुदा जानता है कि मैं भी पैसे दे के आया था। लेकिन मेरा ये चैनल बनाने का मकसद, ये आपको बताने का मकसद ये, आप किसी के धोखे में ना आ जाएं, ठीक है। आप कोई मतलब मेरा एक दोस्त है, दोस्त नहीं है मतलब जानने वाला, अभी जानने वाला बन गया, मतलब पहले तो नहीं था, ठीक है। तो वो भाई मेरे अभी गिरने में काम कर रहे हैं, ठीक है। उनके साथ भी इसी तरह कुछ हुआ है कि वो उनको होटल के वीज़े पर बुलाया गया है, ठीक है, किसी और काम में लगा दिया गया, ठीक है। अभी उनने मुझे कॉल की थी 4-5 दिन पहले, तो वो कह रहे थे यार मैं इधर आके फंस गया, मुझसे काम नहीं हो रहा, बहुत भारी काम है, मैं तो होटल के काम में आया था, तो उनने इस काम में आके फंसा दिया है, तो मेरे लिए मुश्किल बनी हुई है। खैर मेरी उस भाई से बात हुई थी, मैंने उसको बोला था, एक और अपने दोस्त का नंबर उसको दिया था, मैंने बोला अपने दोस्त जो है ना अपने बॉस की, मेरे इस दोस्त के साथ बात करा दें तो इंशाल्लाह कोई हल निकल आएगा। खैर फिर वो कह रहे थे कि मेरा जो कंपनी का मालिक है वो कह रहा है कि मैं आपको NOC लेटर दूंगा, तो आप कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, बट ये कि जो टैक्स पे करना होता है वो आप मुझे 6 माह का टैक्स पे कर देना।
बट देखते हैं अभी उनका क्या बनता है। लेकिन ये भाई इन्हीं बातों से बचने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि आप किसी अच्छे से बंदे जिसने भी आना है पैसे दे के आना, फ्री में किसी ने नहीं आना। लेकिन यह है कि एक एहतियात करें थोड़ी सी, ठीक है, आंखें बंद करके हर किसी पे एतबार ना करें। जो बंदा अच्छा लगे या जिस बंदे के थ्रू पहले बंदे जा चुके हैं वो बंदे मतलब बंदे को कोई टेंशन नहीं है, बड़ी चीज़ ये है, ठीक है। जो बंदा साफ़ सुथरा काम करता है उस बंदे के थ्रू आएँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप कोशिश यही करें कि आपके कोई रिलेटिव विद रहने वाला हो वो आपको डायरेक्ट वीज़ा निकलवा के दे दो, वो सबसे बेहतर है, ठीक है। अगर नहीं ऐसा नहीं है तो फिर ये कोशिश करें कि पता करें किस बंदे के थ्रू बंदे ज़्यादा जाते हैं या किस बंदे के थ्रू जो बंदे गए हैं वो ईजी रहे, मतलब जो काम बोला गया है वही है, कोई धोखा नहीं हुआ उनके साथ, उस बंदे के थ्रू आप जाए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी होटल के वीज़े अवेलेबल हैं, मतलब हर काम के वीज़े अवेलेबल हैं। लेकिन ये एक खास की बात आती है, असल में ये होता है कि यहाँ पे जो है ना डायरेक्ट वीज़ा जब मिलता है तो फिर वो आसानी से और कम पैसे में मिल जाता है, ठीक है। जब इसमें 2 4 5 बंदे बढ़ जाते हैं तो फिर वीज़े लोग ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा जो मेहनत करता है वो अपना हक रखता है, थोड़ा करते करते वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि काइंडली आप बिला वजह क्रिटिसाइज़ ना किया करें। तो मैं जस्ट आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दुआओं में याद रखना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।